एक ऐसा जिगरी दोस्त जिसने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि लाश के टुकड़ों में तब्दील करके भारी भरकम जिस्म को कंकाल बना डाला। पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से कई दिन से कातिल दोस्त खुलेआम घूम रहा था। आखिरकार एसपी की सख्त हिदायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल दोस्त को आला कत्ल सहित जंगलों से लाश के अवशेष बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। पॉलीथीन में दिख रही चंद हड्डियां व कपड़े, चप्पल, ये सब आसिफ नाम के युवक के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। गौरतलब है कि 26 जुलाई की शाम को तकरीबन 6:40 पर आसिफ के पास किसी का फोन आया। फोन रिसीव के बाद आसिफ घर वालों को बिना बताए घर से चला गया, फिर घर वापस नहीं आया, बल्कि उसका भारी भरकम शरीर कंकाल में तब्दील होकर 9 दिन के बाद परिवार वालों को मिला तो परिवार वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। जने 4 थे, जने 8 थे, जने 10 थे। वो कह रहा कि मैं अकेला ही था। अकेला कैसे मार देगा? इतना बड़ा बच्चा है, अकेला कैसे मार देगा? बताओ। उसके साथ और भी है उसके साथ और भी है जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कोई और भी निकलेंगे, देख लियो तो। अब आधा कहीं कुछ मिल गया वहाँ से, कहीं कुछ है ना, रिवाल्वर मिला, चाकू छुरी मिली वहाँ से, बाल पड़े उसके वहाँ ईख में, इतनी लंबी चौड़ी ईख है कि बहुत, वो उसमें जो डाल रखा था। साल 10 दिन हो गए हैंगे, शाम को पूरे 10 दिन हो जाएंगे। जुमे की शाम से निकला हुआ था। अच्छे खाते अगर कोई भी लड़ाई बिड़ाई होती तो यो भी तक यहाँ लड़ाई बिड़ाई हो रही है। ये तो कसुमत निकाली के अकेला है, कि इसकी माँ अम्मी कहाँ ढूंढती फिरेगी से, अकेली है अपने देखभाल के चुप होकर बैठ जाएगी घर। सुबह से ही उठ के बाप लोग की तरह ढूंढती फिर रही। सारा दिन हो गया, उस दिन का भी जुमे साथ शनिवार का भी पूरा दिन हो गया, इतवार का भी पूरा दिन हो गया। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करके दे रहे कि कुछ हेल्प कर दे, कहीं से कुछ मदद मिल जाए, कुछ नहीं। दरअसल ये कत्ल की पूरी दास्तां है बिजनौर के गंगोड़ा शेख गांव की, जहां पर आसिफ व आयान नाम के युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई ये अंदाजा शायद आसिफ व उसके परिवार को भी नहीं था। 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश में रात भर जागती रही, फोन करती रही, आसपास तलाशती रही, लेकिन आसिफ का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई की सुबह कोतवाली देहात थाने में अपने गुमशुदा बेटे की लिखित में तहरीर दी, लेकिन नकारा सुस्त पुलिस ने आसिफ को तलाशने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि शक के आधार पर आसिफ के दोस्त आयान को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ के बाद कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया था। आसिफ का परिवार रोजाना थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन बेरहम पुलिस को जरा भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार पुलिस आसिफ के परिजन तेज तर्रार एसपी से मिले, पूरा घटनाक्रम बताया तो एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल को जमकर लताड़ लगाई। एसपी की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई। 9 दिन के बाद यानी सुबह अचानक आयान नाम के आरोपी दोस्त से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। बीती रात जंगल में कातिल की निशानदेही पर आयान कातिल ने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया कि सबसे पहले आयान ने आसिफ की गर्दन काटी, हाथ पर चाकू से काटकर पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगल में अलग अलग टुकड़े करके फेंक आया। पुलिस ने आला कत्ल सहित अवैध हथियार के साथ आरोपी आयान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कातिल आयान से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों ने जंगल में पहले शराब पी, उसके बाद में आसिफ जबरदस्ती आयान के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। खुद के पास मौजूद चाकू अवैध हथियार के जरिए आसिफ की गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि परिवार वालों का साफ तौर से कहना है कि कातिल आयान ने पूरी रंजिश के चलते ही उनके बेटे आयान की हत्या की है। ये लड़का कभी तो कह दे कि 4 लड़के और बिठा रखे थे कि इन्होंने के लड़की लेकर भागा, काम यूँ कह दे कि लड़की लेकर भागा। जब उन्होंने कुछ दबाव दिया उससे पहले 4-5 लड़कों का और नाम बता दिया। इसी तरह से उस लड़के ने कि तुमने मैंने सिम तोड़ दी है कि बाद में कह रहे कि मेरी सिम खोई गई। 4-5 दिन बस उसने यही चक्कर चला रखे थे कल परसों से, जो कल से बिठा रखा था, और कोई नहीं चक्कर। यो कभी इधर है कभी इधर लोकेशन ढूंढ रहा है तो यहाँ टावर हैगा, यहाँ मिली इसकी लोकेशन। पुलिस प्रशासन जो आई 2-1-2 आए, यही कार्रवाई करके फिर वापस चली गई, फिर नहीं देखा उन्होंने भी आके कुछ भी। दरोगा साहब भी उस दिन आए, फिर नहीं देखा कि क्या हो रहा है इस गांव में, क्या नहीं, किसी से पूछताछ करे
कुछ तो कहीं से हेल्प मिलेगी, कुछ नहीं, किसी ने कुछ करा, क्या हो रहा क्या नहीं। फिर चुप, बिल्कुल चुप। उसको छुटा के लेके आ गया। अगर उससे उसी वक्त पूछते तो आज मेरे बच्चे की हालत तो ना होती, उसकी शरीर तो खराब ना होता, जैसे मार के डाला। रिपोर्ट DNM न्यूज।